नमस्कार सभी को। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो ओवर थिंकिंग के बारे में है, उसके सॉल्यूशंस के बारे में है कि आप ओवर थिंकिंग को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने रीजंस डिफाइन किए थे और सिम्टम्स बताए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं मतलब उसके सॉल्यूशंस की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ, सबसे पहली बात जो चीज़ है कि जब हम किसी एंजाइटी या स्ट्रेस के दौर से गुजरते हैं ना, तो हम ज़्यादातर डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आप अकेले मत बैठो। ठीक है, सोशल पिलर्स यूज़ करो। ठीक है, बट कहीं ना कहीं जब जब आप उस सिचुएशन से सीखना शुरू कर देते हो, ठीक है, तो फिर आपको अकेले भी बैठना पड़ता है। ठीक है, वो फिर इन द फर्दर टाइम जब आप लगातार मेडिसिन पे होते हो या फिर लगातार आप थेरेपी या काउंसलिंग्स लेते हो, तो वो आपको रेकमेंड भी करेंगे कि अकेले बैठो, क्योंकि अकेले तो बैठना पड़ना ही है। ठीक है, ये नहीं घबराना कि अकेले नहीं बैठना। सो ओवर थिंकिंग के केस में आपको, मुझे लगता है, अकेले बैठना चाहिए। ठीक है, बट अकेले बैठोगे तो आउटपुट तो आपकी मतलब इनपुट आपकी खराब है। ठीक है, तो अकेले बैठोगे तो फिर ओवर थिंकिंग बढ़ेगी। इनपुट मतलब कि जो आप चीज़ें सीख रहे हो, ग्रहण कर रहे हो अपनी लाइफ से। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में आप वो चीज़ें ग्रहण कर रहे हो जो आपको काफ़ी मतलब टेंशन दे रही है, स्ट्रेस दे रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपका स्ट्रेस है ना, वो अकेले बैठने से और बढ़ेगा। ठीक है, सो अब आप मतलब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बैठोगे जहाँ पर बातें होंगी कि फटाफट कर लो, टाइम इज़ रनिंग आउट ऑफ हैंड। ठीक है, हाथ से टाइम निकलता जा रहा है तो फटाफट कर लो, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा घबराओगे और ओवर थिंकिंग करोगे। ठीक है, सो मेरे अकॉर्डिंगली आपको जो है इनपुट अच्छी रखनी चाहिए। इनपुट यानी कि आप किसी दार्शनिक को, फिलोसफर को, या किसी साइकोलॉजिस्ट को, या किसी भी स्पिरिचुअल लीडर को सुन सकते हैं। ठीक है, वो ऑप्शनल नहीं है अगर आपका ओवर थिंकिंग का केस है, क्योंकि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको रिलीफ देने के लिए। ठीक है, अगर मैं अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, तो आप ये समझते हो कि हम डूअर हैं। ठीक है, करने वाले सब कुछ हम हैं। अभी बहुत सारे लोग मेरी ये चीज़ से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि हम वी आर नॉट स्पिरिचुअल, और मतलब हमारी आस्था नहीं है इन चीज़ों में। बट मैं कहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा समझोगे ना इस चीज़ को, तो आप ओवर थिंकिंग से बहुत पीछे आ जाओगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपने कुछ भी नहीं करना, बट डूअर, पूरा डूअर बन जाना कि मैंने सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो भी ओवर थिंकिंग देता है। क्योंकि आपको लगता है कि मुझे सोचना पड़ना है इसको, ये प्रॉब्लम को मुझे सोचना पड़ेगा, इसलिए ही ये सॉल्व होगी, अदरवाइज ये नहीं सॉल्व होगी। ठीक है, तो ये भी एक कारण है ओवर थिंकिंग बढ़ने का। ठीक है, डूअर आप नहीं हो। ठीक है, आप एक पपेट हो, हम भी एक पपेट्स हैं। ठीक है, पुतली कठपुतली हैं, और भगवान हमें अपने तरीके से चला रहा है। ठीक है, तो अगर हम डूअर समझ रहे हैं कि हम डूअर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ मतलब हम कोशिश कर सकते हैं, बट रिजल्ट्स जो है भगवान के हाथ में है। ठीक है, वो आपके लक पे डिपेंड करते हैं, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है कि अपने फियर को ब्रेक डाउन करो। मुझे लगता है आप अपने फियर को ब्रेक डाउन नहीं करते कहीं ना कहीं। ठीक है, सपोज करो किसी चीज़ से आपको फियर है। ठीक है, जैसे आपको लोग जज करते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि लोग आपको बहुत जज करते हैं। ठीक है, तो आप अपना मतलब अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा मतलब कवर मत करो। ठीक है, थोड़ा लोगों में सोशल होने की कोशिश करो कि हाँ, मैं ये अम्ब्रेस करता हूँ, ये मैं मानता हूँ कि ये मेरे में कमी है, और लोगों को भी अपने आप एक्सेप्टेंस आ जाएगी। ठीक है, और लोगों को तो एक्सेप्टेंस अक्सर आ ही जाती है, बट आपको वो एक्सेप्टेंस नहीं आती, वो एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, आप नहीं मानना चाहते वो चीज़ को, इसलिए आपको लगता है कि लोग आपको जज कर रहे हैं, बट लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। बट ओवर थिंकिंग जो माइंड है ना, वो हमेशा ऐसे करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको, मुझे लगता है कि अपने फियर को ब्रेक डाउन करना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मेरी जॉब चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो इस केस में मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा एक्सपेक्ट वॉर्स वाला काम करना चाहिए, कि थोड़ा बुरा भी सोच लो। ठीक है, अगर बुरा समय आ गया तो मैं उसमें भी काम कर लूंगा। ठीक है, दो सिचुएशंस है, अगर आप ये सोचते हो कि बुरा समय आ गया तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बट अगर कंपैरिजन करना है तो नीचे वाले लोगों से कर लो। ठीक है, कि यार वो भी तो कर रहे हैं, इसका मतलब मैं भी इंसान हूं, मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर वो इंसान है तो वो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। अगर मैं नहीं करूँगा, ठीक है, मेरे से नहीं होगा, या मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी, अभी सोचोगे, तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि आप बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हो कि आप अनफॉर्चुनेट हो।
ठीक है। आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हो क्योंकि आप बदकिस्मत हो, ठीक है। क्योंकि मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड की बात की थी लास्ट वीडियो में, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं कि जो हमें मंजूर नहीं होती, ठीक है, जो हमारे साथ गलत हो चुकी होती, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड होने के बजाय एक पर्टिकुलर गोल बहुत जल्दी मिल जाता है उस चीज़ से, ठीक है। अगर आप में बहुत सारी पोटेंशियल्स नहीं है, ठीक है, बहुत सारे एरियाज पे काम नहीं कर रहे हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा होता है। आपकी जो डिटर्मिनेशन है, जो आपका मतलब एक चीज़ को लेके गोल एनालिसिस है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। अदरवाइज आप इधर उधर घूमते रहते हो, ठीक है। सो ये मत सोचो कि आप अनफॉर्चुनेट हो, आपके पास ब्यूटीफुल स्किन नहीं है, फेयर कंप्लेक्शन नहीं है, या आपके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ठीक है। आपके पास वो ज्ञान जरूर आएगा जो आपको लगेगा कि हाँ मैं इसमें कर सकता हूँ और इसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, और आप इधर उधर देखोगे नहीं, ठीक है, डोलोगे नहीं। क्योंकि जो चीज़ कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा परिपूर्ण है ना, उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, और बहुत सारी ऑप्शंस होने की वजह से वो कंसिस्टेंसी किसी में मेंटेन नहीं कर पा रहा, इसलिए वो दुखी है, क्योंकि उसको क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही कि मैं ये करूं कि मैं ये करूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सुकून जाने का कारण है, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि यू आर फॉर्चुनेट बिकॉज यू आर अनफॉर्चुनेट, बट वही देखने वाली आपकी विजन चाहिए, आपकी आंख चाहिए, ठीक है। आपको महसूस करना पड़ेगा। एंड वो कैसे पॉसिबल होगा? जब आप प्रेज द लॉर्ड करोगे, भगवान की प्रेज करोगे, तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे साथ पॉजिटिव है कुछ, देयर इज समथिंग पॉजिटिव ओके इन माई हैंड। मेरे पास कुछ है जो मुझे लोगों से अलग बना सकता है, या मेरी पहचान बना सकता है, जिसके लिए आप मतलब जिसके लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज भी है अगर काउंट करो, ठीक है। नो डाउट आपको दुख होता है, बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास नहीं है तो उसको एक्नॉलेज करो और एक फोकस लाओ, ठीक है। फोकस अपने आप आएगा आपके साथ अगर आप बिलीव करना शुरू करोगे, ठीक है। सो बिलीव इन योर सेल्फ, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको आपका जो माइंड है ना, मैं कहता हूँ कि ओवर थिंकिंग वर्ड जो है ना, वो इसलिए बुरा है क्योंकि हम नेगेटिव वे में ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। अगर हम डे ड्रीमिंग करते हैं, ठीक है, डे ड्रीमिंग मतलब दिन में सपने देखते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे सपने देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं पहले घर बनाऊंगा, फिर मैं गाड़ी लूंगा, फिर मैं ये टाइल्स लगवाऊंगा, ये मेरा घर का डिजाइन ये होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं आप बहुत आगे सोच रहे हो ना, ओवर थिंक कर रहे हो, बट ये चीजें आपको प्लीजेंट फील करा रही हैं। बट अगर आपका नेगेटिव ओरिएंटेड माइंड है तो वो बहुत दूर तक सोचेगा, वो भी नेगेटिव। तो आपको वो ओवर थिंकिंग जो है आपकी बढ़ेगी उसमें, उसके प्रति, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग वर्ड नहीं है मेरे ख्याल से बुरा, बट हाँ अगर आपका माइंड नेगेटिव ओरिएंटेड है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली चीजें गलत पकड़नी शुरू कर देगा, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंगली आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि आप अपनी शॉर्टकमिंग्स मत काउंट करो ज्यादा, ठीक है। आप खाली शॉर्टकमिंग्स को ही देखते रहते हो, ठीक है। आप अपनी मतलब पॉजिटिव जो आपके पास है एटीट्यूड है, या आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है, उसको आप पहचानते नहीं हो, ठीक है। अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वो कह रहे होंगे कि हमें पता है हमारी स्ट्रेंथ क्या है, बट आपको तो आपकी ब्रेन में नॉलेज है, बट आपके माइंड को वो चीज स्वीकार नहीं ना हो रही। तो उसको स्वीकार कराने के लिए आपको दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस चीज के लिए, ठीक है। रियलाइजेशन के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो प्रैक्टिस कैसी होती है? प्रैक्टिस हो सकती है कि आप उसको लिखिए, ठीक है, अपनी जो कमियां हैं उनको भी लिखिए, और जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको भी लिखिए, ठीक है। तो ये सोचने की कोशिश करिए कि कमियां हमेशा इंसान में है, ठीक है। उनको एक्सेप्ट करके आगे चला जा सकता है, ठीक है। अगर वो दूर होती है ठीक है, नहीं दूर होती तो इट्स फाइन, ठीक है। आप एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है, और पॉजिटिव चीजें लिखिए अपने बारे में, और धीरे धीरे देखना आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो आप अपने फियर को ब्रेक डाउन करो, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे बहुत दूर तक आप सोच रहे हो ना, तो उस दूर तक सोचते हुए वहां पर एक पॉइंट पे पहुंचो और उस पर सोचो कि यार फिर भी क्या होगा, ठीक है। अगर मेरे पास जॉब नहीं होगी, अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम होगी, फिर भी मैं किसी न किसी तरह से अपने आप में सर्वाइव करूंगा, ठीक है। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आप में। अगर आप उस चीज को लेके भयभीत हो रहे हो तो वहां पर कहीं ना कहीं आपकी सोच जो है वो स्टक हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पर स्टक हो जाएगी, तो जब स्टक होगी, द मोमेंट आपकी सोच जो स्टक होगी तो आपको बुरा फील होना शुरू हो जाएगा। जब आपको बुरा फील होना शुरू हो गया तो आप समझोगे कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। सो यही प्रॉब्लम होती है अक्सर लोगों के साथ
कि वो किसी चीज़ को बहुत दूर तक सोचते हैं, ठीक है। जब वो सोचते चले जाते हैं, जब तक उसको सॉल्यूशंस मिलते जाते हैं, ठीक है, तो वो खुश रहता है, ठीक रहता है, कंफर्टेबल रहता है। बट द मोमेंट उसको जब प्रॉब्लम लगती है कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है मुझे, तो वहाँ पर उसकी ओवर थिंकिंग चालू होती है, उसको डिस्कम्फर्ट होता है या स्ट्रेसलेसनेस होती है, वो आराम नहीं कर सकता, ठीक है। वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आप फियर को ब्रेक डाउन करो, ठीक है। मुझे लगता है कि यार मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि आप बिजनेस चालू किया, ठीक है। आप मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दी थी कि सपोज करो कि आपने बिजनेस करना है, बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बिजनेस डूब सकता है, ठीक है। तो क्या एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है डूब जाएगा तो ठीक है, बहुत सारी दुनिया जो है वो मतलब उनका बिजनेस डूबता है, वो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा सोचोगे कि बिजनेस डूब जाएगा तो मैं खत्म ही हो जाएगा सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपकी अब की सोच है फ्यूचर को लेके, मतलब आप इतना ज्यादा सोच रहे हो कि फ्यूचर को लेके अब की सोच है। पता नहीं आगे जाके बिजनेस चलेगा या आप वो बिजनेस में कंटिन्यू करोगे या उस बिजनेस से कुछ और निकल जाएगा, वो चीजें आप नहीं सोच रहे हो। बट आप सोच रहे हो व्हाट अबाउट कि जब मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा मैं क्या करूंगा, ठीक है। इतनी सीरियसनेस है। तो कहीं ना कहीं उस टाइम को सोच के वहां तक पहुंचो और सोचो कि ठीक है यार, अगर बिजनेस ठप हो जाएगा ना तो मैं कुछ और कर लूंगा। बहुत सारी दुनिया फेल होती है, मतलब उनको भी बिजनेस में लॉसेज होते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मूव ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट भी है एक तरह का कि आप कहीं ना कहीं मतलब वहां तक पहुंच के उस चीज को सॉल्व नहीं करते हो, ठीक है, उसको लिखते नहीं हो, तो आपको प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप ओवर थिंकिंग करते हो, ठीक है। ओवर थिंकिंग क्यों होती है, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच गया, बाद में वहां पर जाके उसको सॉल्व नहीं किया, उसको राइट अप्रोच से सॉल्व नहीं किया, उसको सही दिशा नहीं दी, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है बढ़ गई देखते ही देखते, ठीक है। तो ये ऐसा अक्सर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइफ इज ऑल अबाउट डॉट्स, इट्स नॉट अ लाइन, ठीक है। हमारी लाइफ एक डॉट्स की तरह है, अलग अलग डॉट्स की तरह अगर हम जीते हैं ना तो वो लाइफ कहीं ना कहीं हमें अच्छी लगती है। बट हम जब हम एक लाइन को पूरी लाइन मतलब एक लाइफ को पूरी लाइन की तरह देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ठीक है। बट ये उल्टा होना चाहिए। जब आप किसी खुशियों को या प्रॉस्पेरिटी को याद करो तो एक लाइन में याद करो, जब आप किसी दुख को याद करो तो एक डॉट्स में याद करो। बट हम उल्टा करते हैं, ठीक है। हम जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनको एक लाइन में याद करते हैं, ठीक है। पहले मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी, बाद में ये आ गई, बाद में ये आ गई, बाद में ये आ गई, चलती जा रही है प्रॉब्लम। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर ऐसा हो रहा होता तो आप तो कब के सुसाइड कर चुके होते, क्योंकि आप तो हार मान जाते। कहीं ना कहीं आपको एक रिलीफ पीरियड मिलते हैं ना बीच में, तो आपने कहीं ना कहीं रिलीफ पीरियड एंजॉय किए थे, इसलिए तो आप सर्वाइव कर रहे हो। बट आपने उल्टा देखते हो आप, ठीक है। तो इसकी वजह से भी आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ती है, ठीक है। लाइफ इज ऑल अबाउट डॉट्स, डॉट्स की तरह देखो, आप लाइन की तरह मत देखो, ठीक है। अगर लाइन लाइन देखनी है तो आप खुशियों की लाइन देखो, ना कि मतलब प्रॉब्लम्स की लाइन देखनी है, ठीक है। डॉट्स में जियो कि आज है तो आज में ही जीना, बस पास्ट में बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। इसकी वजह से भी ओवर थिंकिंग बढ़ती है, क्योंकि पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं हमारे साथ, ठीक है। इसकी वजह से हम ओवर थिंकर बनते हैं, ठीक है। ओवर थिंकर बनने से हमें लगता है या हम प्रोजेक्ट करते हैं कि जो आगे अपकमिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, जो अपकमिंग चैलेंजेस आएंगी या अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वो भी मेरे डिसफेवर में ही होंगे, ठीक है, मेरे फेवर में नहीं होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ पहले भी प्रॉब्लम्स हो चुकी है ना, तो इसलिए मेरा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है, चाहे मेरे को कोई कितनी बार भी समझा ले, बट मैं नहीं मानूंगा। बट मेरे ख्याल से बाय द टाइम जब आप चीजें करते जाते हो, जब आप मूव करते जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको जो है जब आपको आपके साथ पॉजिटिव चीजें होनी शुरू हो जाती है, तो आप कहीं ना कहीं ठीक होना शुरू हो जाते हो, ठीक है। तो उस टाइम का वेट कर सकते हैं पेशेंटली, ठीक है। मुझे तो ये लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इम्पेशेंट मत हो, ठीक है। इम्पेशेंट होना कि अभी चाहिए मुझे, आई थिंक टू फास्ट टू स्लो। अगर आपने तेज चलना है तो स्लो चलना सीखो, ठीक है। बट हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम समझते हैं कि टाइम हमारे हाथ से निकल रहा है, ठीक है। तो वो परिभाषा को कहीं ना कहीं हमने अपने मन में इतना बिठा लिया कि हर चीज को उससे रिलेट करते हैं, ठीक है। जो चीज में टाइम लगना चाहिए वो चीज भी, उस चीज को भी हम टाइम देना नहीं चाहते। हम इतने इम्पेशेंट हैं, ठीक है। इम्पेशेंट होने की वजह से हमने सोचना ज्यादा पड़ता है, क्योंकि लगता है कि हमारे यहाँ हाथ में एक्शंस हैं, ठीक है। आपको लगता है कि अगर मैं सोचूंगा नहीं ज्यादा तो मैं बड़ा मतलब लेजी कहलाऊंगा,
तो बैलेंस वे में करना पड़ेगा ना। अगर आप लेजी नहीं कहलवाना चाहते हो तो बैलेंस वे में कर लो, बट आप इतना सोचते हो कि आपको इम्पेशेंटली उस चीज़ के पीछे भागते हो, तो आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकर बनते हो, वो भी डिस्कम्फर्ट देता है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो है मैंने समझा है कि इट्स ऑलवेज कि आपको ये होना चाहिए कि हाँ ठीक है यार, कोई लाइफ में प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम लाइफ में आएगी, तो उसको मैं मतलब हैप्पीली रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो प्रॉब्लम आप उसको बोल रहे हो, ठीक है, वो एक खाली टाइम है, वो निकल जाएगा, ठीक है। या आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि इन फ्यूचर मेरा बिजनेस बंद होगा तो मैं क्या करूंगा, वो भी कि टाइम है, ठीक है। अगर आप उसको भी खुशी खुशी निकालोगे, आप लो लेवल पे सोचोगे, ठीक है, नीचे निचले स्तर से सोचोगे, तो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा। बट अगर आप बहुत बड़े बड़े एम्स एम्बिशंस सेट करोगे फिर भी, तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बढ़ेगी। सपोज कि जैसे मैं कहूँ कि आपने बिजनेस करना था डेयरी फार्मिंग का बट नहीं चला, बट मुझे तो ये चलाना ही है भाई, जो मर्जी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता भाई। ऐसा बहुत जगह होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, 98 या 97% लोगों के साथ होता है कि उनके मन की इच्छा पूरी नहीं होती, ठीक है। तो हम जस्ट एक पपेट है, कठपुतली है, ठीक है, भगवान की मर्जी से चल रहे हैं। अगर हमें लगता है कि हम कर सकते हैं सब कुछ, तो पॉसिबल है, कर सकते हैं, मतलब हम पॉसिबल बना सकते हैं, मतलब कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को पॉसिबल बनाना जो है भगवान के हाथ में, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हम जो चीज़ें सुनते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनको सही जगह पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं गलत भी सुन लेते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम है। अगर हम कहीं कुछ जो चीज़ हमारे लिए कहीं और फिट बिठानी है, कहीं और फिट बिठा रहे हैं, तो प्रॉब्लम होगी ना, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो है नॉलेज ले तो रहे हैं, बट उसको एग्जीक्यूट सही जगह पे नहीं कर रहे, मुझे लगता है। हम यूट्यूब से नॉलेज लेते हैं या हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो उसकी तह तक जाने के लिए मेरे ख्याल से आपको थोड़ी और डीप स्टडी करनी चाहिए, ना कि एक चीज़ को पकड़ लिया उसको हर चीज़ से रिलेट करते रहो, ठीक है, कि टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है। हाँ टाइम निकल रहा है, नो डाउट। फरीजे ने भी कहा है कि जे जाना तिल थोड़े था संभल बुक भरी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपके तिल में बहुत, आपके अगर तिल थोड़े हैं बहुत तिल, ठीक है, तो बड़ी संभाल के आपको मुट्ठी में लेने चाहिए, ठीक है, ताकि बिखरे ना। बट एट द सेम टाइम जो चीज़ हमें पेशेंटली वेट करना है, उसके लिए तो करना ही पड़ना है वेट, उसकी दूसरी कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप उसके लिए भी पेशेंट होते हो और आप लग रहा है आपको कि मैं टाइम खराब कर रहा हूँ, बट नहीं, आप प्रोडक्टिव कर रहे हो, उसका अभी टाइम नहीं आया उसके रिजल्ट का, आप ये सोच रहे हो कि मैं टाइम खराब कर रहा हूँ, बट वो जिस जब उसका रिजल्ट आएगा तो तब पता चलेगा कि आप टाइम नहीं खराब कर रहे थे, आप अपना टाइम जो है प्रोडक्टिव बना रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने ओवर थिंकिंग के बारे में जो समझे हैं, ठीक है। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट पॉइंट्स डिस्कस करने जरूरी थे, ठीक है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, बट जो पॉइंट्स मैंने रियलाइज किए, जो पॉइंट मैंने समझे हैं, वो पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी और सब्सक्राइब भी कीजिए, और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। लोग अक्सर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से गुजरते हैं, ठीक है। और ये मत सोचिए कि हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। आप नहीं एक्नॉलेज करते हो, इसलिए आपको लगता है कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी विजन जो है ना, वो कहीं ना कहीं स्केप्टिकल है, शक की नज़र है, मतलब शक कर रहे हो आप कि सामने वाला सोच रहा है, बट सामने वाले के पास इतना टाइम नहीं है, वो आपकी तरफ देख रहा होगा बट सोच कहीं और रहा होगा, ठीक है। तो एक दिन दो दिन होगा, कोई भी चेंज आप लाइफ में होता है, तो एक दिन दो दिन जो आप मतलब आपके साथ हंसी मजाक होगा, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सो डोंट बी सीरियस अबाउट योर सेल्फ, ओके। पीपल डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच, इतना ही मैं बस कहना चाहता हूँ। थैंक यू।